हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th विषय जीव विज्ञान। आज लेसन 5 पढ़ेंगे आप लोग। पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। का टॉपिक फर्स्ट पढ़ेंगे, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? जैसे बरगद, शलजम, मैंग्रोव वृक्ष। तो मूल के रूपांतरण, मूल माने क्या होता है? जड़। तो जड़ के रूपांतरण कैसे होते हैं? मूल अथवा जड़ का सामान्य कार्य पौधे को स्थिर रखना। जड़ का सामान्य कार्य होता है पौधे को स्थिर रखना और जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। तो जड़ का मुख्य कार्य होता है पौधे को स्थिर रखना और जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। इसके अतिरिक्त जड़ें कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे बरगद, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर मिट्टी में धंस जाती हैं। बरगद की शाखाओं से जड़ें निकलकर कहाँ धंसती? मिट्टी में धंस जाती। इनकी शाखाएं जो होती हैं मिट्टी में धंस जाती हैं। इन्हें स्तंभ मूल कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते। ये शाखाओं को सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त जल एवं खनिजों का अवशोषण भी करती हैं। ये जड़ें अपस्थानिक होती हैं। ये जड़ें कैसी होती हैं? अपस्थानिक। जो बरगद में मूल जड़ होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इसके बाद देखिए आप लोग शलजम। देखिए ये बरगद का बताया जा रहा था, ये डायग्राम बना हुआ है। तो इसकी शाखाएं जो होती हैं जड़ें निकलकर मिट्टी में धंस जाती। देखिए इस तरह से इसकी शाखाएं नीचे मिट्टी में क्या हो जाती हैं? धंस जाती हैं। इन्हें स्तंभ मूल कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? प्रॉप रूट कहते हैं। ये सब क्या है? स्टेम माने तना होता है। शाखाओं को सहारा प्रदान के अतिरिक्त जल एवं खनिजों का अवशोषण भी करती हैं जड़ें। और ये जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। तो बरगद की स्तंभ मूल। इसके बाद देखिए शलजम, टर्निप। इसकी मूसला जड़ भोजन संचय के कारण फूल कर कुंभ रूपी हो जाती है। तो शलजम की जो जड़ होती है ये फूल कर कुंभ रूपी हो जाती है। इसे कुंभी रूप जड़ कहते हैं। देखिए शलजम की कुंभी रूप जड़ें होती है, ऊपर लीव्स होते हैं, ये स्टेम है, ये लेटरल रूट्स होती हैं और टेप रूट्स। ये जो होती है मोटी वाली इसको कहते हैं टेप रूट्स। तो इसकी मूसला जड़ भोजन संचय के कारण फूल कर कैसी होती? कुंभी रूपी हो जाती। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कुंभी रूप जड़ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मैंग्रोव वृक्ष, मैंग्रोव ट्री। ये पौधे लवणोद्भिद होते हैं। कैसे होते हैं? लवणोद्भिद होते हैं। इनकी कुछ जड़ों के अंतिम छोर खूंटी की तरह मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। इन पर श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ये जड़ें श्वसन में सहायक होती हैं। जो मैंग्रोव वृक्ष की जड़ें होती हैं ये श्वसन में सहायक होती हैं। ये पौधे कैसे होते हैं? लवणोद्भिद। जहाँ पर लवण की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर ये उगते हैं, अतः इन्हें श्वसन मूल कहते हैं। जैसे राइजोफोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वृक्ष कौन से होते हैं? जैसे राइजोफोरा की जड़ें, ये कैसे? श्वसन मूल जड़ें होती हैं।
मैक्रोवृक्ष कहाँ उगते हैं? लौहोद्भिद में। लौहोद्भिद होते हैं, कैसे होते हैं? लौहोद्भिद होते हैं। इसका चित्र देखिए, ये है बना हुआ है। सी जो है राइजोफोरा, क्या लिखा? राइजोफोरा की श्वसन मूल है ये, राइजोफोरा की श्वसन मूल है। ये डायग्राम बना लेंगे। तो ये पौधे कैसे होते हैं? लौहोद्भिद होते हैं। इनकी कुछ जड़ों के अंतिम छोर जो होते हैं खूंटी सदृश होते हैं। कैसे? खूंटी की तरह मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर खूंटी की तरह मिट्टी से ऊपर की तरफ निकल आते हैं। इन पर श्वास रंध्र भी पाए जाते हैं जो जड़ श्वसन में सहायक होती हैं। ओके।